टर्म किसकी तैयारी करें, एसएससी जीडी की तैयारी करें, राजस्थान पुलिस की तैयारी करें या और नौकरियों की तैयारी करें। देखो आज थोड़ी सी इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, कहा मेरे को इसी नौकरी में लगना है क्या। सर लक्ष्य रखने से क्या होगा, यानी आपका एक जुनून जागेगा। जैसे हम यानी कि राजस्थान पुलिस की तैयारी करते थे ना, हमारा एक लक्ष्य था कि हमें सिर्फ राजस्थान पुलिस में लगना है, बाकी किसी नौकरी में नहीं लगेंगे। जैसे राजस्थान पुलिस की तैयारी करते उसमें पटवारी के फार्म आए थे, लेकिन हमने फार्म ही नहीं भरे। ग्राम विकास अधिकारी के फार्म आए थे, लेकिन हमने फार्म ही नहीं भरे। घर वालों ने खूब बोला कि देखो यानी कि वैकेंसी आई हुई है, इनके फार्म तो भर दो क्या। नहीं, लक्ष्य एक ही है, वर्दी पानी है, मतलब राजस्थान पुलिस में लगेंगे क्या। पहली बार वैकेंसी निकली और पहली वैकेंसी में सफलता मिल गई। अब यानी तुम इधर उधर घूमोगे, चलो ठीक है सर जो भी नौकरी मिल जाए बढ़िया है, नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन कोई पहली बार में नहीं मिलेगी। क्योंकि 50% युवा जो यानी कि पहली बार में नौकरी लेके जाते हैं राजस्थान पुलिस की, क्योंकि उनके एक मन में जुनून होता है, हाँ यार कि मेरे को सिर्फ राजस्थान पुलिस में लगना है। 50% हमेशा देखना, 50% वही नौकरी लेके जाते हैं जो यानी कि पहली बार भर्ती देखते हैं, हमेशा युवा चेहरे, क्योंकि उनका एक जुनून होता है। और थोड़े बहुत युवा बचते हैं वो यानी कि जिनकी लास्ट वैकेंसी होती है, वो नौकरी लेकर जाते हैं कि चलो ठीक है यार अब इधर उधर खूब घूम लिए, अब तो नौकरी लग ही जाते हैं क्या। इसके बाद अगर तुम नौकरी लग भी गए ना, तो भी तुम्हारे मन में कोई खुशी नहीं होगी। तुम पूरी जिंदगी नौकरी कर लोगे, फिर मन में यही रहेगा यार वो नौकरी लग जाते तो ठीक था, उसमें बढ़िया संतुष्टि मिल जाती। बाकी जीवन में संतुष्टि तो कहीं नहीं है, संतुष्टि मन में खुशी है। अगर आप यानी कि नौकरी करके खुश हो रहे हो ना, तो आप इस नौकरी में भी खुश हो जाओगे। बाकी अगर खुशी नहीं है तो तुम्हें बड़ी नौकरियों में भी खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि लक्ष्य एक रखो। फिर भी जैसे तुम बात करते हो सर एसएससीजीडी की तैयारी करें, राजस्थान पुलिस की करें, आरपीएफ की करें, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें यहां पर बताता हूं। मेरी सिस्टर खुद यानी कि एसएससी सीजीएल से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, बहुत ही शानदार बढ़िया नौकरी है। फिर भी वो यानी कि राजस्थान सरकार की नौकरियों की तैयारी कर रही है, आरएस प्री उसका पास हो चुका है, आरएस मेंस की तैयारी कर रही है। तो मैंने उसको कह दिया एक बार भी यानी कि इतनी बढ़िया नौकरी लगी हुई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो फिर कहां दिक्कत है राजस्थान सरकार की नौकरियों की तैयारी करने की, नौकरी तो तू पहले से लगी हुई है। उसने एक बात बड़ी शानदार कही, राज्य सरकार की नौकरी तो राज्य सरकार की होती है। मैं क्यों भाई, यानी एक तो आपको घर के पास में नौकरी करने का मौका मिलेगा, कितनी बढ़िया नौकरी है, यानी मतलब घर जैसा माहौल। यानी राज्य सरकार की नौकरियों में आपको सिर्फ राज्य में नौकरी करने का मौका मिलेगा। बाकी जैसे अगर आप एसएससी जीडी में लग गए, आज तमिलनाडु हो, कल कर्नाटक हो, परसों आंध्र प्रदेश हो, उससे अगले दिन पश्चिम बंगाल हो, इधर उधर घूमते रहोगे। राज्य सरकार की नौकरियों में आपको सिर्फ राजस्थान में नौकरी करने का मौका मिलेगा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यानी का कोई काम हो गया तो घर पर भी जा सकते हो। अभी तो चलो हमें घर बढ़िया नहीं लगता, लेकिन जब नौकरी लग जाओगे ना, तब ये घर बड़ा याद आएगा, फिर मन करेगा अरे यार का चलो 5 दिन घर पर होकर आ लेते हैं क्या। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तो ये नौकरी, मतलब अगर राज्य सरकार की नौकरी लगती हो तो यानी कि घर के पास में नौकरी करने का मौका मिलेगा। और मैं जो दूसरी सबसे बढ़िया बात कहता हूं ना, हालांकि सुविधा सब में मिलेगी, राजस्थान पुलिस में भी सुविधा है, एसएससी जीडी में जो भी कैंटीन की सुविधा मिलती है वो सभी में है, आरपी में भी सुविधा है, लेकिन सभी नौकरियों में जो सबसे बढ़िया सुविधा अभी वर्तमान में है ना, वो है राजस्थान पुलिस में। क्या सर, हमेशा एक बात कहता हूं कि पेंशन, पेंशन की कीमत तुम उनसे पूछना जो पहले नौकरी करके रिटायर हो चुके हैं। सबसे बढ़िया सुविधा ये है, अगर तुम थोड़ा बहुत भी पढ़ गए ना, थोड़ा बहुत भी, तो तुम आराम से राजस्थान पुलिस का पेपर फाइट कर लोगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम वर्दी के दीवाने हो ना, सर हमें तो वर्दी पहननी है, तो इससे बढ़िया नौकरी कुछ भी नहीं है। पेंशन यानी कि तुम 15 से 20 साल राजस्थान पुलिस में नौकरी कर लेना, उसके बाद में रिटायरमेंट ले लेना, इसके बाद में तुम्हें पेंशन मिलेगी। आधी नौकरी किसको कहते हैं भैया, यानी कि 35 से 40 हजार रुपए तुम जब रिटायरमेंट लोगे तब बैठे बैठे तुम्हें पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी। अपनी यानी कि औलाद खुद की इज्जत करे या न करे, लेकिन पेंशन अपनी इज्जत करेगी, और इस पेंशन की वजह से बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है, अब तो आप देख लो आर्मी के अंदर अग्निवीर है, 4 साल बाद रिटायरमेंट है, न तो कोई पेंशन की सुविधा है, न कोई कोटा है, न कुछ हो रहा है। तो आराम से अगर तुम इसके अंदर बढ़िया तैयारी कर गए ना, सबसे बढ़िया इसलिए कहता हूं, हालांकि ठीक है वर्दी सब में मिलेगी, राजस्थान पुलिस में वर्दी है, एसएसजीडी में वर्दी, आरपीएफ में वर्दी है। एसएसजीडी में जो आपको कैंटीन की सुविधा मिलेगी वो राजस्थान पुलिस में भी मिलेगी, जो भी वर्दी की सुविधा मिलेगी वो यहाँ पर भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो दो बढ़िया पॉइंट है ना, वो है अपने, एक तो मतलब घर के पास में नौकरी करने का मौका मिलेगा, आप यानी कि अपने समाज में, अपने घर में, अपने गांव में बढ़िया जान पहचान बना सकते हो पुलिस में लगने के बाद में। ठीक है, दूसरी आपको बढ़िया पेंशन की सुविधा मिलेगी भाई,
यानी कि राजस्थान पुलिस में आपको पेंशन की सुविधा मिलेगी, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। 20 से 25 साल बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तुम्हें पूरी जिंदगी नौकरी नहीं करनी है तो इसके बाद में चाहिए तुम और काम करना चाहो तो वो कर लेना, लेकिन पूरी जिंदगी तुम्हें पेंशन मिलेगी जब तक जियोगे तब तक। तो ये सबसे बढ़िया है, इसलिए यानी कि सबसे टॉप है राजस्थान पुलिस। और ये नौकरी अगर तुम लग गए ना, अब तुम कहोगे सर राजस्थान पुलिस में तो सीईटी है, सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, क्या सीईटी खत्म हो जाएगी? सीईटी खत्म नहीं होगी भाई। अभी जो आगे एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है ना, उसके अंदर भी सीईटी का एग्जाम होगा। अब ये सीईटी का एग्जाम हर मतलब सरकार में होगा। ये आप जैसे हरियाणा के अंदर देख लो, ठीक है, एसएससी जीडी जो केंद्र सरकार की भर्ती आ रही है उनके अंदर भी सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है। तुम सोच